हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप जो भी ट्रेड ले रहे होंगे वो सब पॉजिटिव में क्लोज हो रही होगी। अगर आपकी ट्रेड पॉजिटिव में नहीं क्लोज हो रही है, सो कीप लर्निंग एंड डोंट गेट टायर्ड एंड डोंट क्विट ट्रेडिंग बिकॉज इसमें टाइम लगता है एंड मैं भी अभी सीख रही हूँ। सो लेट्स डिस्कस आज का टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो है निफ्टी का जो वीकली एनालिसिस है कि नेक्स्ट वीक क्या मूव हो सकता है। तो वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में नेक्स्ट वीक क्या मोमेंटम आ सकता है। ये मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा रखा है एंड मैंने आज कोई भी इंडिकेटर मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। मोस्टली मैं 20 एंड 50 ईएमए का सेटअप यूज़ करती हूँ, दोनों का क्रॉसओवर या फिर दोनों ईएमए यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं जो यूट्यूब यूट्यूब वीडियोस बना रही थी उसमें बहुत मतलब कि एक पर्सन ने कमेंट किया कि जो इंडिकेटर होते हैं वो टायर्स के निशान के तरीके होते हैं एंड इंडिकेटर्स हमें एक्चुअल में रास्ता नहीं बताते हैं कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। वो बस एक निशान छोड़ के चले जाते हैं कि हाँ मार्केट का ये मोमेंटम रहा। मैं एग्री करती हूँ उससे कि उन्होंने जो भी ये चीज़ मेंशन करी एंड उन्होंने ये भी बताया कि मेरे मोस्ट ऑफ द लॉसेस बिकॉज ऑफ इंडिकेटर हो रहे हैं। अब मैंने सोचा है कि मैं इंडिकेटर को थोड़े दिन के लिए रिमूव करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे या फिर प्राइस एक्शन के बेस पे इस ट्रेड करेंगे एंड देखते हैं कि क्या एक्चुअल में ये होता है कि इंडिकेटर सिर्फ निशान छोड़ के जाते हैं एंड वो ये नहीं बताते हैं कि क्या नेक्स्ट मूव आने वाला है। ये भी चीज़ वैलिडेट हो जाएगी। तो इसी वजह से मैंने इंडिकेटर हटा दिया है एंड प्योरली प्राइस एक्शन के बेस पे या फिर प्योरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर ही अब थोड़े दिन ट्रेडिंग चलेगी। ये 1 घंटे का चार्ट है। अभी देखते हैं निफ्टी में क्या मोमेंटम रहा। यहाँ पर आज मार्केट आज है 18th ऑफ जुलाई एंड ये फर्स्ट कैंडल बनी थी एंड उसके बाद से 3 घंटे तक कॉन्टिन्यूस मार्केट नीचे गई एंड यहाँ पर उसने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया। 24,932 के आसपास उसने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया। पहले तो अगर आप याली कैंडल देखोगे तो याली कैंडल का लो जो है वो है 24,925। फिर ये कैंडल भी, इसका लो भी 24,920 एंड देन इसने भी लो बनाया है 24,918। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा टाइम वेस्ट हुआ। जिसने ट्रेड अपनी यहाँ क्लोज कर दी होगी आफ्टर 3 आवर, वो तो प्रॉफिट में होंगे। बट जिन्होंने जो अभी भी ट्रेड होल्ड किए बैठे हैं या फिर जो अभी भी सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी या फिर ऊपर जाएगी, किधर जाएगी नहीं पता, या फिर अगर उनको लगता है कि नीचे और जा सकती है तो इस वजह से होल्ड किए बैठे हैं, तो देखते हैं कि क्या मार्केट का नेक्स्ट वीक का क्या मोमेंटम हो सकता है। आज जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 24,965 पे। अब देखते हैं, ये मैंने इंडिकेटर कुछ नहीं यूज करी हूँ। ये जो डॉट 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 लाइन आपको दिख रही है यही पर ही मार्केट अभी रुका हुआ है। तो अब क्या हो सकता है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसको मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ, जहाँ पे डॉट डॉट लाइन है मैंने वहीं पे ही लाइन ड्रॉ करी एंड ये मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है क्योंकि यहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम्स नीचे आई है। रेजिस्टेंस वो होता है जहाँ से मार्केट को बार बार नीचे आती है एंड सपोर्ट वो होता है जहाँ से मार्केट उठती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट बहुत बार यहाँ से नीचे आई है। तो अब एक क्या सिनेरियो हो सकता है, एक तो सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट इससे भी नीचे आ जाए और कहाँ तक आ जाए, पहला सपोर्ट उसको कहाँ मिल रहा है, पहला सपोर्ट उसको यहाँ पे मिल रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर इसको मैं क्योंकि ये सपोर्ट है तो मैं इसको ग्रीन में चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ जैसे यहाँ से मार्केट नीचे गिरी तो बार बार यहाँ पे उसको सपोर्ट भी मिला है। तो ये एक यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट नीचे आई तो फिर से एक सपोर्ट ऊपर मिला, यहाँ पर भी आपको सपोर्ट देखने को मिला। तो और यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी इसी लेवल पे मार्केट को सपोर्ट मिला, मार्केट और फिर प्राइस ऊपर चला गया। तो पहला जो अगर मार्केट नीचे आएगी तो पहला जो टारगेट हमारा हो सकता है वो है 24,700 का, 24,750 बोल सकते हो या 24,720 या 24,700। ये वो टारगेट है अगर मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है। तो फर्स्ट टारगेट होगा 24,700। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये है।
अगर बाय चांस 24,700 पे आने के बाद मार्केट नहीं रुकी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम रहा, तो ये वाला भी, ये जो ग्रीन लाइन मैंने एज़ अ दिखाया सपोर्ट, तो ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाएगा और नेक्स्ट सपोर्ट जो हमें दिख रहा है वो है 24,500 पे। तो अगर ये वाला 24,700 वाला लेवल ब्रेक होएगा तो फिर हम 24,500 हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। तो ये तो हो गया नीचे का सिनेरियो। अब अगर मार्केट बाय चांस नीचे ना आकर के ऊपर जाती है, तो ऊपर हमें कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है? तो ऊपर जाने का मतलब है कि कहाँ से वो वापस नीचे आ सकती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, मैं रेजिस्टेंस बता रही हूँ, ऊपर जाने के बाद हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है और नीचे जाने के बाद हमें सपोर्ट फाइंड आउट करना पड़ता है। तो अभी मार्केट ऊपर जाए, अगर बाई चांस ऊपर जा रही है तो कहाँ से वो रिवर्स हो सकती है? तो यहाँ से रिवर्स हो सकती है, जो कि है, इसको मैं ऐसे करती हूँ, 25,200 या 25,250 तक बोल सकते हो, या 25,220 तक है। यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हुई है। एक बार ये देखो आप, रिजेक्ट हुई है, एक बार ये रिजेक्ट हुई है, एंड फिर यहाँ पर उसने काफी लंबे टाइम तक कंसोलिडेट किया और फिर रिजेक्शन मिला है। तो 25,200 एक ऊपर का टारगेट है अगर मार्केट ऊपर जाती है, एंड अगर नीचे मार्केट आती है तो तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 24,700 एंड देन 24,500। तो ये हो गया है अकॉर्डिंग टू 1 आवर। एंड यहाँ पर मार्केट जो आज नीचे आई, इसका उसका रीजन ये था, इसको मैं थोड़ा ऊपर करती हूँ, कि यहाँ पर एक इक्वल बॉटम पैटर्न बना है। अगर आप देखोगे तो मैंने इक्वल बॉटम पर एक ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है। सो इक्वल बॉटम क्या होता है कि मार्केट ने एक हाई बनाया, एंड एक ये हाई बनाया, एंड फिर मार्केट ने नीचे नीचे आई, विक बनाया, एंड विक बनाने के बाद फिर ऊपर गई। एंड जो ये जो ग्रीन कलर की जो कैंडल बनी है एंड जो रेड कलर की कैंडल बनी, इसकी जो बॉडी है वो इसके विक के ऊपर नहीं क्लोज होनी चाहिए। तो इसका जो विक है कहाँ तक गया है, 25,445। तो 25,445 के ऊपर बॉडी नहीं क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी बॉडी क्या है, 25,243 पे क्लोज हुई है। तो इस वजह से ये एक इक्वल बॉटम का कंडीशन बन गया है। इसी वजह से मार्केट आज नीचे आ गई। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अगर पहले से आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि इक्वल बॉटम बना है कि नहीं बना है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी बात है, एंड आप एक पुट की ट्रेड ले सकते थे। तो ये हो गया 1 आवर्स के हिसाब से। एक बार हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। मैं 15 मिनट पे नहीं देख रही हूँ। इसके बाद 30 मिनट पे देखते हैं, 30 मिनट में क्या हो रहा है। 30 मिनट में भी हमें इक्वल टॉप वाला एक सिनेरियो मिला था, एंड 30 मिनट में क्या चल रहा है, 30 मिनट में मार्केट यहाँ पर है। तो अगर ऊपर जाएगी तो सेम यही इस लेवल तक आएगी, एंड अगर नीचे जाएगी तो ये लेवल जहाँ पे मार्केट बार 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 नीचे आई, कंसोलिडेट किया है, तो यहाँ तक एक लेवल नीचे आ सकती है, जो है 24,750 आप मान लो, एग्जैक्ट 24,750। एंड अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर ये आप देखोगे तो कितनी बार यहाँ से इसको सपोर्ट मिला है और मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। ये है 24,500 का लेवल। 30 मिनट में भी मुझे सही सेम देखने को मिल रहा है, एंड एक बार 4 घंटे का देख लेते हैं, 4 आवर का। सो 4 आवर में मैं ये सब डिलीट करती हूँ अब। सो 4 आवर में मार्केट यहाँ पर है, ये मैं लाइन ड्रा करती हूँ जहाँ पर है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है, ये, एंड देन सपोर्ट कहाँ पे अब मुझे दिख रहा है, सपोर्ट मुझे फर्स्ट सपोर्ट तो मुझे यहाँ दिख रहा है, ये। तो आज जो मार्केट ऊपर जा रही थी वो यही इसी लेवल से ही ऊपर जा रही थी। इसको पहले तो मैं ग्रीन कलर में चेंज करती हूँ, इसको अब थोड़ा ज़ूम करेंगे। सो आप यहाँ देखोगे तो सपोर्ट कहाँ तक है, ये सपोर्ट एक देखने को मिल रहा है। मार्केट यहाँ से नीचे आई और फिर यहाँ से ऊपर फिर चली गई। तो ये जो लेवल है वो है 24,820 का लेवल है। तो अगर नीचे आना होगा, एक तो मैंने बताया 24,750, और दूसरा इसके ऊपर का लेवल है 24,820 तक नीचे आ सकती है, फिर 24,750 एंड देन 24,500। तो ये लेवल है, एंड इसको मैं यहाँ तक लेके आती हूँ जहाँ तक इसकी वीक है। अब थोड़ा क्लियर हो गया यहाँ तक।
मार्केट नीचे आई तो ये कहाँ तक है, वही 24,750 ही है, एग्जैक्ट 24,750। वीक की अगर बात करें तो 24,750 जो मुझे 30 मिनट या फिर 1 घंटे के हिसाब से मिला है, वही सेम इसमें भी मुझे लेवल देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अगर ये वाला लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट और नीचे आ गई है। एक बार डेली पे भी देख लेते हैं, डेली में क्या चल रहा है। वन डे। ओके, तो मार्केट अभी आज ये कल की कैंडल, वन डे की कैंडल क्लोज हुई थी, फिर आज ये एक और कैंडल रेड क्लोज हुई है, तो अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो यहाँ तक ही आ सकती है 24,750, फिर यहाँ से ऊपर भी वापस आ सकती है, फिर नीचे आ सकती है। तो सेम ही लेवल मुझे देखने को मिल रहे हैं, 24,750 फर्स्ट है अगर मार्केट और नीचे आएगी, एंड अगर ऊपर जाएगी 24,750 है, उसके बाद है 24,500 सेकेंड, अगर वो भी ब्रेक होता है। और ऊपर के लिए तो हमारे पास आप ऊपर के लिए 1 घंटे के हिसाब से आप देख लो, इसमें अच्छे से देखने को मिल रहा है कि 1 घंटे के हिसाब से अगर ऊपर जाएगी तो यहाँ पर है मार्केट, नीचे है 24,750 एंड ऊपर अगेन ये जो है 25,200, यहाँ तक वापस फिर ऊपर आ सकती है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस वाला लगा हो एंड कुछ ना कुछ आपको एजुकेशन मिली हो इसके थ्रू। सो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय सब्सक्राइबर। एंड ऐसे ही मैं फ्री एजुकेशनल पर्पस वाली वीडियो पोस्ट करती रहूँगी ऑन ए रेगुलर बेसिस। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपका कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे, हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन, बाय।